And right after Davos, the next weekend, I will travel to India. Indeed, some call it the mother of all deals. यूरोपियन कमीशन की सदर कहती है हम डील ऑफ मदर ऑफ ऑल डील्स कर रहे हैं, अब इंडिया के साथ हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। यूरोपियंस परेशान हैं, वो कह रहे हैं जी हम इंडिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। इंडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो काम रूस और चीन को करना चाहिए वो इंडिया कर रहा है। अभी मैं मैक्रोन को सुन रहा था, फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, उसने कहा द वर्ल्ड विदाउट रूल्स, वी आर मूविंग टुवर्ड्स। BRICS has become a big trouble for the United States of America. ट्रम्प इज रियलाइजिंग कि हो क्या रहा है और उससे वो पैनिक कर रहे हैं। इंडिया, इसराइल और यूएई भी एक दिफाई माहदे की तैयारी कर रहे हैं। आपके पास क्या है बेचने को? बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, क्या आपके पल्ले? कुछ नहीं है। टीटीपी तो संभल नहीं रहा है सर। टीटीपी को देखो, यूनिफॉर्म और हेलमेट पहन पहन कर ठोक किसको रहे हैं? मुनीर की आर्मी को। पाकिस्तान और इंडिया का, भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है आपस में। ये तो जबरदस्ती जो है ना कि एक बौना, एक गिट्ठा जो है वो टेबल के ऊपर चढ़ चढ़ के कह रहा है कि देखो साहब मेरा कद कितना बड़ा है। दुनिया बदलने जा रही है। पाकिस्तान ने उस वक्त अमेरिका की गोद में बैठने का फैसला किया है, गौर कीजिएगा, जिस वक्त यूरोप भी अमेरिका को छोड़ने का सोच रहा है, यहां तक कि कनाडा भी अमेरिका को छोड़ने का सोच रहा है। द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग आरजू जी, द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग। आपको लग रहा है कि नयारा एनर्जी ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया क्या? नहीं। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वैन डेर लेन ने मंगलवार को कहा है कि भारत और यूरोपियन यूनियन अगले हफ्ते एक समिट में ऐतिहासिक व्यापार समझौते की घोषणा करने के बेहद करीब हैं। डेर ने कहा कि यह समझौता लगभग 2 अरब लोगों के बाजार को जोड़ेगा और ग्लोबल जीडीपी के 1/4 हिस्से को कवर करेगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसे मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहते हैं। यूरोपियन यूनियन की कार्यकारी शाखा यूरोपियन कमीशन की प्रमुख वॉन डेर लेन ने स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक ऐतिहासिक अवसर होगा। उन्होंने कहा कि यूरोप को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते और सबसे डायनामिक बाजारों में से एक पहला कदम उठाने का फायदा होगा। वॉन डेर लेन ने कहा दावोस के ठीक बाद अगले ही वीकेंड में वह भारत जा रही हैं। हालांकि अभी भी कुछ काम बाकी है, लेकिन हम एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बिल्कुल करीब हैं। अभी मैं मैक्रोन को सुन रहा था, फ्रेंच प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, उसने कहा द वर्ल्ड विदाउट रूल्स, वी आर मूविंग टुवर्ड्स और वी आर शिफ्टिंग टू द वर्ल्ड विदाउट रूल्स। बिकॉज ये जो सारे के सारे जो अमेरिकन एंड यूरोपियन एलाइज हैं, इन्होंने कहा कि देयर वाज एन एनार्की एंड सिंस 1945 द यूनाइटेड स्टेट्स और उसके जो एलाइज थे उन्होंने एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर क्राफ्ट किया और जिसे वो उन्होंने कहा जी कि पीस अमंग द ग्रेट पार्ट्स होना चाहिए, ओपन ट्रेड होनी चाहिए, इंटरनेशनल सिस्टम को फैसिलिटेट करना चाहिए। अब जो वर्ड है उस वक्त स्टेबल हो गई थी, अब वो कह रहे हैं कि वर्ड विदाउट रूल्स की तरफ हम जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक ट्वीट की है, उसने तो यार बहुत ट्वीट्स की हैं। एक तो उन्होंने सीधी सीधी ट्वीट की और कहा है कि भैया ये जो बरतानिया है को उसने स्टूपिड ही कह दिया, ठीक है ना जी। उन्होंने कहा शॉकिंगली आवर ब्रिलियंट नेटो अलाय द यूनाइटेड किंगडम इज करंटली प्लानिंग टू गिव अवे द आइलैंड ऑफ डियागो गार्सिया, the site of the vital US military base, to Mauritius. वो मॉरिशियस को दे रहा है एंड सो फॉर नो रीजन व्हाट्सएवर वहां पे चाइनीज आ सकते हैं, रशियन आ सकते हैं और रशियन और चाइनीज ने हमारी वीकनेस को देख लिया और ये इंटरनेशनल पावर्स हैं जिसमें वो कहते हैं कि ये स्ट्रेंथ को देखते हैं। अमेरिका और जो अमेरिका के जो लीडरशिप है वो भी सब कुछ देख रही है और यूके जो है वो गिव अवे कर रहा है इंपॉर्टेंट आइलैंड लैंड इन द एक्ट ऑफ ग्रेट स्टुपिडिटी एंड इन अनदर वे इज अ लॉन्ग लाइन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी रीजंस। ग्रीनलैंड भी जो हमें एक्वायर करना है। डेनमार्क और जो यूरोपियन एलाइज हैं दे हैव टू डू द राइट थिंग। पहले 10% टैरिफ उसने लगा दिए हैं, तो यूरोप को भी उसने कह रहा है। अब मजे की बात बताऊं, ये जो डियागो गार्सिया का जो आइलैंड है इस पे ये इंडियन ओशन रीजन के अंदर है और इसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी कन्वर्सेशंस हुई हैं। इंडिया ने बेसिकली यूके से ये आइलैंड वापस मॉरिशस को लेके दिया है
तो इंडिया बेसिकली इसमें वो भी एक किस्म का उसका भी किरदार है, इंडिया का भी किरदार है। और वो क्या कह रहे हैं कि यार ये क्या मतलब तुमने ग्रेट स्टुपिडिटी। अब ट्रम्प साहब जो है ना, जो बातें वो कर रहे हैं, जो काम वो कर रहे हैं, जो चीज़ें वो कह रहे हैं, भाई वो तो सारी की सारी इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो तो मतलब हिल के रह गया। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि क्या हो रहा है। यूरोपियंस परेशान हैं, वो कह रहे हैं जी हम इंडिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, हम बाकी दुनिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। मतलब दे आर गोइंग इनटू द डायरेक्शन जहां पे मतलब दुनिया एक पागल हुई पड़ी है कि हो क्या गा। आप पूरी दुनिया की हेडलाइंस आप देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल की आज की हेडलाइन ये थी कि जी ट्रम्प थ्रेटन्स ऑन ग्रीनलैंड, मोबिलाइज एलाइज। फाइनेंशियल टाइम्स, ट्रम्प कीप्स सीजर ऑफ ग्रीनलैंड बाय फोर्स on table as trade tensions mount. The world order is changing, Arzu ji. The world order is changing. आपको लग रहा है कि नयारा एनर्जी ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया क्या? नहीं, ये जो रशियंस से तेल लिया जा रहा है, यूक्रेन जो चला रहा है, यूक्रेन खुद भारतीय डीजल यूज कर रहा है, वो डीजल वही है जो रशियन तेल से बन के जा रहा है। यूरोप के अंदर यहां से भारत से तेल जा रहा है। भाई आपके पास क्या है बेचने को? बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, क्या आपके पल्ले? कुछ नहीं है। तो वो जो बक्सा लेके घूम रहे थे ट्रम्प के पास वो क्या था? तो भाई एक बात बताओ, उस बक्से के बाहर क्या है तुम्हारे पास? यार ऐसे होते हैं क्या मिलिट्री के जनरल? वो 5 तारे लगा के घूम रहा है, वो 4 स्टार जनरल से 5 स्टार, एक 6वां और लगा दो उसकी हैसियत के मुताबिक। है तो मतलब 6 वाला ही है ना वो, उसकी हैसियत औकात तो वही है ना। उसको दे दो 6वां तारा, उसको बोलो यार ये छक्के की तरह तुम भी घूमो। तुम क्या बेचते हो भाई? क्या बेचते हो? क्या है तुम्हारे पास? रिफाइन कर सकते हो रेयर अर्थ को? यू हैव द रिसोर्सेस। रशियन क्रूड जो हेवी क्रूड होता है, सौर क्रूड बोलते हैं जिसको, रशियन क्रूड मंगाया था ना आपने, रिफाइन हुआ आपसे? कुव्वत है? डू यू हैव द टेक्नोलॉजी, डू यू हैव द मशीनरी टू रिफाइन रशियन क्रूड? नहीं ना, नहीं कर सकते ना। आप रेयर अर्थ मेटल्स को कर लोगे रिफाइन? तो वो उसके लिए किसी ना किसी कंट्री से बात की जाएगी ना जिनके पास। सुनो मेरी बात, आप बलोचों का माल बेच रहे हो, जो दिखा रहे हो ना उनको कि बलोचों का माल है। वहां पे खाइबर के अंदर पठान, नीचे यहां पे बलोच। जब भागोगे ना, कहां कहां पे गोली मारेंगे, कहां कहां छेद बना देंगे शरीर में, पता नहीं लगेगा। भगा भगा के मारेंगे। आपको क्या लग रहा है कि इट्स सो इजी?